नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद से ही लगातार राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसको लेकर के सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस नेता इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुश्किल की घड़ी में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, तो इसी के साथ ही उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो इसी के साथ ही बीजेपी ने यह कहा कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। इसी के साथ ही बीजेपी नेता जो कि हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने तंज कसते हुए सीधे तौर पर कहा है कि अगर गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसी के साथ ही तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है गुलाम नबी के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तकरीबन 5 पन्नों का इस्तीफा दरअसल गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को भेजा है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राहुल गांधी जो है खुद ही अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो अपरिपक्व है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो अभियान से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए था। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल पार्टी है और राहुल गांधी के बारे में कहा कि उनके गार्ड और उनके पीए ही उनका डिसीजन लेते हैं, बल्कि राहुल गांधी इस बारे में मैच्योर नहीं है। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गुलाम नबी का इस समय इस्तीफा देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका इस्तीफा हमारे लिए दुख की बात है। ये वक्त गरीबों की आवाज उठाने का था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस इस समय सरकार के खिलाफ जोरदार अभियान चला रही है, उनको साथ होना चाहिए था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, हमने गुलाम नबी आजाद साहब का इस्तीफा पत्र देखा। दुख की बात है कि उन्होंने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है और ऐसे समय में कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया जब कांग्रेस देश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ध्रुवीकरण की लड़ाई लड़ने जा रही है। दुख की बात है कि वे इस लड़ाई में हिस्सा नहीं बन रहे हैं। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंदिरा गांधी जी के वक्त से गुलाम नबी आजाद इनर कैबिनेट के सदस्य थे, आज भी सोनिया गांधी के बहुत करीब हुआ करते थे। ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा क्या हो गया कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लंबे समय से अफवाह उड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी कम नहीं था। शायद हाल के दिनों में पार्टी छोड़ने वाले सबसे वरिष्ठ नेता, उनका इस्तीफा पत्र पढ़ने के लिए बहुत दर्दनाक है। भारत की भव्य पुरानी पार्टी को ऐसे देखना दुखद और काफी डरावना है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि गुलाम नबी आजाद का पत्र और 2015 में मेरे द्वारा लिखे गए पत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी समानताएं मिलेंगी। कांग्रेस में सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं। सोनिया गांधी पार्टी की देखभाल नहीं कर रही हैं, वो केवल अपने बेटे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, जो कि नाकामयाब कोशिश है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस आत्म विनाश, आत्मघाती मोड में है। मेरा सुझाव है कि राहुल गांधी अपने अहंकार को अलग रखें। गुलाम नबी आजाद भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है। पार्टी मुझसे पूछे तो मैं उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए मना सकता। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले जयवीर शेरगिल ने इस मामले में बोलते हुए कहा कि वास्तविकता में कांग्रेस में दरबारी संस्कृति के नेता परेशान हो रहे हैं। कई बड़े नेता अब कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी ने कहा कि देश हम जोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस जोड़ो दरबारियों। और वहीं
बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि भारत के टुकड़े टुकड़े का ख्वाब देखने वालों की पार्टी के ही टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा, गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय से इतने वर्षों तक पार्टी की सेवा की, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वो पार्टी का एक समझदार चेहरा थे जिसने इतना घुटन महसूस किया होगा कि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा। ये कांग्रेस में दिवालियेपन को साबित करता है। इसी के साथ ही पूर्व कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा, उनका इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस पार्टी और देश के लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है। इसके बावजूद पार्टी खुद को बदलने से इनकार करती है और यही कारण है कि अब वरिष्ठ नेताओं को छोड़ देती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वे अलग थलग अपमानित महसूस करते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने कहा कि जब तक सीएम पद, यूनियन मिनिस्टर पद, एलओपी पद, राज्यसभा सीट गुलाम रही तब तक सब ठीक था। 50 वर्षों बाद जब संघर्ष का दौर आया, पार्टी के कर्ज को उतारने की नौबत आई तो आजाद हो गए। उन्होंने सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद पर तंज कसते हुए कहा कि जब आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तब उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बकायदा उन्होंने सभी पदों का आनंद लिया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के त्यागपत्र के बारे में जो महसूस करता हूं उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने पार्टी में कई पदों पर काम किया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा पत्र लिखेंगे। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था जब वो मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका गई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए आजाद ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी को अपरिपक्वता और पार्टी में परामर्श तंत्र को ध्वस्त करने की बात कही है। गुलाम नबी आजाद उन 23 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में भी एक थे जिन्होंने अगस्त 2020 में पार्टी के पुनरुद्धार का मार्गदर्शन करने के लिए सोनिया गांधी को पार्टी के नेतृत्व की अनिश्चितता और पार्टी में उतार चढ़ाव के बारे में एक खत लिखा था। पत्र में कथित तौर पर कई सुझावों का उल्लेख किया गया था, जैसे कि राष्ट्रीय और राज्य मुख्यालय में पूर्णकालिक नेतृत्व की आवश्यकता, कांग्रेस कार्य समिति और राज्य स्तर सहित सभी स्तरों पर चुनाव कराना, एक स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण का गठन और संस्थागत नेतृत्व तंत्र। इससे पहले फरवरी 2021 में पूर्व जम्मू कश्मीर सीएम को भी पीएम मोदी की प्रशंसा करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा था। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को फरवरी 2021 में अपने कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसा करने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा था। साथ ही सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने के तुरंत बाद आजाद के सत्तारूढ़ शासन के करीब आने की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई। और इसी के साथ ही जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है गुलाम नबी आजाद को कि अगर वो भाजपा में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और मैं खुद उन्हें बीजेपी में शामिल करने के लिए मनाने के लिए तैयार भी हूं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के तमाम नेता इसको लेकर के कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, तो इसी के साथ ही बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए, उसके बाद और चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। हाल ही में देखने को मिला था कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव अध्यक्ष समिति के पद से आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया। इसके बाद अब जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलों का समय है। लगातार कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लगता
हुआ दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस के पास वरिष्ठ नेताओं की संख्या जो है बहुत ही कम बच चुकी है और ऐसे में जो भी नेता कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा है उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी से अलग थलग महसूस करते हैं, वो अपमानित महसूस करते हैं और राहुल गांधी को परिपक्व दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।